जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ श्याम बाबा की एक ऐसी खास अर्जी, जिस अर्जी को अगर आप एक बार लगा लेते हो तो समझ लीजिए आपको कभी दोबारा किसी अर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मेरे बाबा श्याम जी की इतनी चमत्कारी अर्जी होती है श्याम प्रेमियों कि एक बार लगाई हुई अर्जी आपका पूरा ज़िंदगी जीवन बदल देगी, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगी। कि श्याम प्रेमियों देखिए, जो बाबा का निशान लेके जाता है ना श्याम प्रेमी, तो उस श्याम प्रेमी के संग में स्वयं खाटू वाले श्याम बाबा चलते हैं और उसके परिवार की रक्षा करते हैं, उसके घर में विराजमान होते हैं। तो श्याम प्रेमियों, अगर आप भी चाहते हो कि बाबा की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसे, तो ये ध्वजा वाली अर्जी आप ज़रूर लगाना। और श्याम प्रेमियों, ये ध्वजा वाली अर्जी लगानी क्यों भी ज़रूरी होती है, आइए मैं आपको आज इसमें ये भी बताऊंगी। देखिए, काफ़ी समय से आपका कोई काम बन नहीं रहा, आप बिल्कुल रोड पर आ चुके हो, कोई भी आपका सहारा नहीं है, हर जगह जा जा के हार चुके हो, मंत्र के धागे बांधते हो, अर्जी लगाते हो, हर उपाय कर ली, हर पंडित ज्योतिष सबके पास आप हो आए, ज्योतिष के पास आप हो आए, लेकिन आपका कहीं कोई काम नहीं बना। तो श्याम प्रेमियों, जब आप जीवन में हार चुके हो, मरने की तादाद पर आ गए हो, तो आप इस अर्जी को एक बार ज़रूर लगाना मेरे बताए हुए तरीके से और मेरे कहे हुए तरीके से। तो श्याम प्रेमियों, आप यकीन मानिए कि यह अर्जी आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगी और आपका हर प्रकार से उन्नति दिलाएगी। और मेरे बाबा आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए श्याम प्रेमियों, बाबा की दो तरीके से अर्जी लगती है निशान वाली। एक होता है कि हम निशान चढ़ा के आते हैं पहले, एक ठीक है, एक निशान हम बाबा को चढ़ा के आते हैं कि बाबा ये कार्य हमारा हो जाएगा जब हम आएंगे। और दूसरी अर्जी होती है कि ये अर्जी होती है बड़े से बड़ा कार्य को कुछ ही दिनों में, चुटकियों में सफल बनाने के लिए। तो उसमें हमें करना क्या होता है, बाबा के दरबार में आपको जाना है और घर से जब जाओ आप, तो बाबा के लिए थोड़ा सा चूरमा बनवा के ले जाओ, और हो सके तो एकादशी की रात को जाओ, द्वादशी को आप वहाँ पहुँचोगे, चूरमा का बाबा को लगाओगे भोग। भोग लगाने के बाद में आपको बाबा के यहाँ से मिलता है प्रसाद। और देखना, आप बॉक्स बने होते हैं ना, बॉक्सों पे रखा रहता है गुलाबी प्रसाद, उनमें से आपको एक गुलाब बिठा लेना है, क्योंकि बहुत सारे श्याम प्रेमी चढ़ाते हैं तो वो बाबा अपना आशीर्वाद उन गुलाबों में दे देते हैं, वहाँ से आपको एक गुलाब बिठा लेना हो सके तो, वरना आप जो प्रसाद बाबा को चढ़ाते हो वो प्रसाद आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। जब श्याम प्रेमी आप बाबा का ध्वजा लेके जाओगे ना रिंगस से, पहली बार अगर जा रहे हो तो आप रिंगस से उठाना ध्वजा। रिंगस में जाओगे तो वहाँ बाबा का एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, तो बाबा के मंदिर में जाना, ध्वजा लेना, अपनी अर्जी एक कागज़ पर लिख लेनी है आपको, और उस कागज़ को आपको उस ध्वजा में जो अर्जी है, अर्जी आपको लिख लेनी है। और लिखने के बाद में उस अर्जी को जो निशान है, निशान में नारियल भी बनता है, तो वहीं पे आपको वो बांध देनी है। उसके बाद में आप पैदल जाओगे खाटू, रिंगस से खाटू, और चप्पल नहीं पहननी है आपको, गुटखा बीड़ी ये नहीं खाने, नंगे पैर जाना है। और बाबा से जो भी मनोकामना है वो मांगने की, बाबा मैं इतनी फेरी लगाऊंगा आपके दरबार की कि मतलब मैं 11 बार आपके दरबार में आऊँगा और 11 बार मैं आपको ध्वजा चढ़ा कर जाऊँगा। और बाबा मैं ये कह के जा रहा हूँ आपसे कि मेरा यह कार्य हो जाना चाहिए, मेरा यह कार्य जब तक मैं फेरी लगाऊँ उससे पहले अगर मेरा ये कार्य हो गया बाबा, तो मैं आपके दरबार में आकर सवा मनी लगाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा, कुछ भी। और इस प्रकार आप बाबा से बोलोगे ना, तो बाबा भी आपकी बात जल्दी सुन लेंगे और खुश हो जाएंगे बाबा आपसे। तो निशान यात्रा आप पहली बार ऐसे गए, दूसरी बार गए, तो अगर दूसरी बार जा रहे हो ना, तो देखना कि तीसरी बार में या दूसरी बार में ना आपका 100% काम पूरा हो जाएगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो भी हो जाएगी। तो श्याम प्रेमियों देखिए, हमारे घर की मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में ना मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो जाते हैं पेट पलैया, पेट के बल लेट के बाबा के दरबार में। तो रास्ते में बाबा परीक्षा भी लेता है, तो आपको डरना नहीं है, बाबा को परीक्षा भी अपनी देनी है। फिर देखना, आज हमारे घर में बाबा की कृपा से सब कुछ है, 2-2 गाड़ी, बाइक, अच्छा सा मकान, बच्चे सब बहुत अच्छा, मतलब खुशहाल फैमिली है हमारी।
तो आपके घर में भी ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको बाबा की 11 फेरी लगानी ही पड़ेंगी हर 11 को। तो आपको बाबा की इस प्रकार जाके अर्जी लगा देनी है, ठीक है। मतलब आप बोलना है जितना आपके मन में है, 7 बार 11 बार इतनी बार आऊँगा, आप अपने मन से बोल सकते हो सके तो 11 बार की तो आप बाबा से बोलो ही बोलो, क्योंकि इसमें 2 या 3 बार में ही आपका काम पूरा हो जाएगा। महीने में एक 11 को जाना है, जो मावस से पहले आती है ना 11, उस वाली 11 को आपको बाबा के जाना है। बस इतना सा कार्य करना, ध्वजा लेके बाबा के दरबार में आपको जाना है और अपनी झोली भरवा के लेके आनी है। और कमेंट में जय श्री श्याम, राधे राधे ज़रूर लिखना। और मैं भी बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री श्याम।